So it is also covering Elizabethan period, who was Elizabeth, Queen Elizabeth I. She was the great. She was the greatest, you can say, queen. And after this, England, made a lot of discoveries. Even England occupied many, colonies, and they made different colonies. Even they explored the world. So now we'll be covering about the Jacobean period, Caroline period. Why Jacobean period is known as the Jacobean period, and what were the writers over there, and why Caroline period is called Caroline period. So in fact, Jacobean is a Latin word. So Jacobus, the real word is Jacobus, and this word is derived from the Latin word Jacobean periods. Jacobean mean, if we translate Jacobean into English, it will be Jane. Yeah. So Jane is basically translated of the Latin words. So let's see three periods we have to cover in Renaissance. One we have almost covered. So Renaissance we have discussed. Who will explain what is Renaissance? The rebirth. Okay, we up till now we discussed about Renaissance, Elizabethan period, but today we'll be discussing about the Jacobean period. Now I will tell you what is Jacobus. So this word James, basically James 1 is translated into Latin. That time Latin was very prominent language. A lot of people, they were interested to learn Latin and Greek. Instead of learning English language, they were preferring to Latin, Greek, even the French language, German as well. So English was lying at the lowest level, not enjoying like this kind of flourished language right now. So that time English was just the lowest kind of language, and the people used to learn like Italian language, German language, French language, Latin, Greeks, and these languages were very prominent. The people, they learn Latin, Greek, they were considered, as we know, learn English language. उस वक्त तो लैटिन ग्रीक कोई लर्न करता था तो उसको ऐसे ही समझा जाता था कि जैसे आजकल हम इंग्लिश यानी उर्दू, पंजाबी और इस तरह की जो फारसी या पर्शियन इस तरह की लैंग्वेज को छोड़ के जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो हमें फील होता है कि हम लोगों को ज़्यादा अपना नुक्ता नज़र बता सकेंगे, हम कम्युनिकेट अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, हम न्यू वर्ड सीख लेंगे, क्योंकि ये एक डेवलप लैंग्वेज है, टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, नॉलेज इसके अंदर है, मेडिकल नॉलेज इसके अंदर है, बहुत सारी लैंग्वेज जो नॉलेज है वो इसमें ट्रांसलेट हो चुका है। तो हमें ये लगता है कि हम बेटर वे से लोगों से इंट्रैक्शन कर सकेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। द सेम वे पीपल यूज टू लर्न लैटिन एंड ग्रीक, तो वो क्या करते हैं, अपने नाम को भी वैसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब जेम 1 जो है ये बेसिकली क्या है, ये ट्रांसलेटेड है नेम किससे, जकोबस वर्ड जो था लैटिन का वर्ड जकोबियन। तो जकोबियन पीरियड जो है, अब जकोबियन पीरियड के अंदर कौन कौन से राइटर्स हैं वो हम देखेंगे, इनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो है कैरोलिन, चार्ल्स 1 का पीरियड। चार्ल्स 1 से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। चार्ल्स 1 जो था बड़ा वलप्चुअस किंग था, और ये जकोबियन पीरियड के बाद आता है। जब चार्ल्स 1 आता है तो चार्ल्स 1 जो है, एक तो वो अपनी जो पार्लियामेंट है उसके साथ इंट्रैक्शन नहीं करता, ठीक, उन लोगों की साइकोलॉजी को नहीं समझता, और इसने 1000+ मिस्ट्रेस रखी हुई थी, और उस वक्त प्योरिटन्स जो थे वो बहुत छा रहे थे। इंटररेग्नम पीरियड भी कहते हैं प्योरिटन पीरियड को, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ सेंट भी कहते हैं। फिर उन्होंने एक लीडर था उनका ओलिवर क्रॉमवेल, तो ओलिवर क्रॉमवेल जो था ये भी एक पार्लियामेंटेरियन ही था उसका, तो इसने एक मूवमेंट चलाई, और इसमें मिल्टन जैसे जो प्योरिटन थे वो भी साथ मिल गए। मिल्टन भी खुद प्योरिटन था। तो इस तरह ये बहुत सारे लोग, और एक तो इसने चार्ल्स 1 ने एक रोमन कैथोलिक औरत से शादी भी कर ली। इससे वो इस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये एक तो रोमन कैथोलिक है, यानी इसका मज़हब जो कैथोलिक है हमसे मिलता नहीं है। वो इसको एक दफ़ा पकड़ते हैं और फिर दूसरी दफ़ा पकड़ते हैं, तो उसका बेटा जो है अपनी मदर के साथ फ्रांस भाग जाता है। ये बात सुनिएगा, क्योंकि हमने नेक्स्ट जो कैरोलिन पीरियड पढ़ना है तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ। ये फ्रांस भाग जाता है अपनी मदर के साथ, जो चार्ल्स 2 होता है इसका बेटा। चार्ल्स 1 को वो पकड़ लेते हैं और चार्ल्स 1 को बेहेडेड कर दिया जाता है।
और वहाँ पे इंग्लैंड में एक पीरियड वहाँ पे बनता है, खैर उसे उसे कहा जाता है इंट्रैग्नम पीरियड, या उसे क्या कहा जाता है, प्योरिटन पीरियड। और ये जो सारी एज है ये मिल्टन की एज से ही मंसूब की जाती है, यानी मिल्टन की एज से ही, उसमें मिल्टन ही छाया हुआ था। मिल्टन क्योंकि उनके लिए प्योरिटन्स के लिए लिखता था और उनका एक मेंबर था। पैराडाइज लॉस्ट के अंदर भी आपने देखा है बहुत सारी पॉलिटिकल्स जो हैं उसने वेन्स जो हैं डिस्कस किए हैं, उसके अंदर पॉलिटिकल, उसके पीछे बैकग्राउंड जो है पॉलिटिकल चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे कैरोलिन एज में। कैरोलिन एज भी ये लेट पार्ट ऑफ रेनेसांस एज में आती है। सो लेट्स सी, आज का जो हम प्ले डिस्कस करने जा रहे हैं ये है हैमलेट का प्ले, ठीक है। 5 एक्ट प्ले है और इस प्ले के अंदर एक इसका प्रोटैगनिस्ट है जो बड़ा एक तो वो एक थिंकर है, फिलासफर है, और उसके बाद एक पढ़ा लिखा शख्स है और हर काम को